विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी खेमा एक बार फिर एक्शन मोड में है। देश की राजधानी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता बैठे और मोदी सरकार के खिलाफ अपनी अगली बड़ी रणनीति तैयार कर ली। इस बैठक में लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सहयोगी दलों को साफ संदेश दिया। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में एकता का बड़ा मंत्र दिया। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने करीब 2.5 घंटे तक बैठक की। इस दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने करीब 15 मिनट तक घटक दलों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में एकता का बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, संगठित रहेंगे तो खड़े रहेंगे, बट गए तो गिरा दिए जाएंगे। उन्होंने गठबंधन के साथियों को आगाह किया कि अगर मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा की चुनौती का सामना करना है तो आपसी खींचतान बंद कर साथ मिलकर काम करना होगा। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने बैठक में कुछ सहयोगियों के व्यवहार पर निराशा भी जताई। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दों पर उन्हें कुछ साथियों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उन्होंने उन पार्टियों पर भी निशाना साधा जो गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अक्सर कांग्रेस की आलोचना और घेराबंदी करती रहती हैं। बताया जा रहा है कि उनके निशाने पर मुख्य रूप से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल थे। राहुल गांधी ने गठबंधन का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों का उदाहरण दिया, जहां भाजपा का आंकड़ा 2019 की 303 सीटों से गिरकर 240 पर आ गया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी परिसीमन विधेयक के खिलाफ हालिया एकजुटता को याद दिलाते हुए इसी भावना को और मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में गठबंधन के घटक दलों ने 5 बड़े मुद्दों पर फैसला लिया। उनमें एक है देश के मुख्य न्यायाधीश को एसआईआर के मुद्दे पर पत्र लिखना। सूत्रों ने बताया कि इंडिया अलायंस के दल जल्द ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक औपचारिक याचिका सौंपेंगे। इसमें मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर और विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपनी गंभीर चिंताओं से अवगत कराया जाएगा। विपक्षी दलों ने एसआईआर को वोट लूट करार दिया है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए लाखों युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस बैठक में चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़े विवाद, देश की आर्थिक स्थिति के साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण के विषय पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार से गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के घटक दलों ने ये सहमति भी जताई कि वे हर 2 महीने पर बैठक करेंगे और उनकी अगली बैठक आगामी अगस्त महीने में हैदराबाद में होगी। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय एकता जनता दल के तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले समेत 22 दलों के मुख्य नेताओं ने भाग लिया। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।